तो भगवान को अभिषेक कैसे रोजाना होता है? गौमूत्र से, गौबर से। मैया ने उठाया करे निरोई गोबर गणेश पैदा भयो जेतो। घर से बाहर जाने लगे, एक बार खेलते खेलते प्रभु चले गए अपने सखाओं के साथ। तो खेलते खेलते भगवान को मैया ढूंढ रही है, धूल धूसरित कन्हैया को लेकर के आए। लेकिन जैसे ही मैया लेके आई, भगवान तो पुनः जाने लगे, नित्य प्रति रमण रेती में जाते हैं खेलने के लिए। ये वह स्थान है जिसके बारे में संत कहते हैं कि रमण रेत लौटो नहीं, कियो न जमुना पान, वे नर तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। खेलते खेलते एक बार भगवान ने मिट्टी ली, अपने मुंह में परधरा ली। सखा दौड़ते हुए आए मैया के पास, अरे मैया तेरे लाला ने मिट्टी खा ली। मैया दौड़ती हुई गई ब्रह्मांड घाट पर जहां कन्हैया खड़े थे। क्यों लाला? एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णं मृद भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन्। शिकायत करी, मैया पहुंची तो भगवान का कान पकड़ लिया उसने। मैया ने पूछा, कथम अदान्तात्मन भवान भक्षितवानरः, वदन्ति तावका हेते कुमारः अग्रजोप्ययम्। तूने मिट्टी खाई, अब मिट्टी को डीम रखो भगवान के गाल में। तो भगवान के नहीं खाई। तो ये तेरे सखा तो कह रहे हैं, ये दाऊ भी कह रहा है। अब भगवान का मुंह चालू है, जो डेली है मिट्टी की उसको गला रहे हैं, जीभ से घुमा रहे हैं। और जैसे ही वो गल गई और श्रीमान जी इसको ले गए अंदर। अंदर लेकर के कह रहे, मैया कौन है कही कि हमने मिट्टी खाई? कि कुमार आप अग्रज, तुम्हारे अग्रज ने कही है दाऊ ने। तो दाऊ जी को मैया ने छोड़ियो, और छोड़ करके दाऊ जी को पकड़ के बगल में ले गए। दाऊ जी तुमने शिकायत करी कि हाँ, और नहीं तो कहा तूने खाई तो है, ठीक है हमारी पिटाई कम होगी, हम पहले तुम्हारी करवा देंगे। कैसे लाला कैसे? हम कहेंगे कि हमने तो मैया मिट्टी खाई है, दाऊ ने तो कल शाम को इतना बड़ो भांग को गोला खाओ, तो हमारी पिटाई बाद में होगी, दाऊ तुम्हारी चमड़ी उधड़ जाएगी। तो दाऊ ने कहा तो ठीक है नहीं कहेंगे। मैया लाला ने मेरे सामने मिट्टी ना खाई, आगे पीछे खाई होगी तो भगवान जाना है। नहीं दारी के तूने माटी खाई है? मैया नहीं खाई। भगवान कहते हैं कि मैंने नहीं खाई। मैया ने कान पकड़ा, ऊपर खींचा। मैया लंबी है, भगवान नीचे है, तू ऊपर खींचा तो ऊपर मुख हो गया। जैसे ऊपर देख रहे हैं, कान एक ऊपर टेढ़ा मुंह। और मैया कहती है खाई है, भगवान कहते हैं अब क्या करूं? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन अब ध्यान से सुनो कि क्या हुआ गुरुजी? कि अब देखो राजा हरिश्चंद्र बोल रहे हैं, जो भी कहेंगे एकदम सत्य कहेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। कि क्या कहा भगवान ने? कि ना हम भक्षितवान अम्बः सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरिस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। ना हम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब, हे मैया हमने मिट्टी नहीं खाई। चाय वालों से निवेदन है केवल 3 मिनट और रुक जाओ बस। हमने नहीं खाई मिट्टी। अब आप लोग कहेंगे कि भगवान ने झूठ बोली, हम बोल दें तो क्या परेशानी? यही तो सोचते, भगवान ने झूठ नहीं बोली। बदताम श्रेष्ठो वाचे पैसेर विमोहयन। भगवान ऐसी भाषा बोलते हैं जो गोल हो, स्पष्ट नहीं हो। बहुत चतुर हैं बोलने वाले। सोचते हैं कि मैं ही गलत काम करूंगा तो फिर मुझे मानने वाले क्यों नहीं करेंगे।
तो भगवान ने स्पष्ट तो कहा है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। अरे बिल्कुल कहा है, लेकिन व्याकरण से इसका अर्थ करेंगे कैसे? न अहम भक्षितवान अम्बः, एक अर्थ होगा कि ना हम, नाह बोलते हैं संसार को। संस्कृत में नाह माने क्या होता है? संसार, दुनिया। तो क्या कहेंगे? नाहम भक्षितवान अम्ब, मैया दुनिया ने खाई है, देख ले मुंह में। पर ये अर्थ ठीक नहीं लग रहा है। नाह माने संसार, दुनिया। फिर कहते हैं ना हम, न अहम भक्षितवान। इसको हिंदी के उदाहरण से समझेंगे। जैसे मैं अभी एक गिलास यहाँ रखे गया कि मैं आता हूं अभी और लौट के आया तो वो मुझे मिला नहीं, चला गया, कोई उठा ले गया। अब मैंने आपसे पूछा किसी एक आदमी से कि क्यों तुमने लिया है? तुमने लिया है तो आप क्या कहेंगे? मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया। लेकिन गिलास तो गया यहां से, कोई तो ले गया। तो भगवान कहते हैं न अहम, मैंने ना खाई। मिट्टी तो खाई है लेकिन मैंने नहीं खाई। गिलास तो गया है लेकिन मैंने नहीं लिया। तो फिर मैं क्या पूछूंगा? तो फिर कौन ले गया? ये प्रश्न तो फिर मैया पूछती, तुमने नहीं खाई तो किसने खाई? तो भगवान कहते हैं कि यदि सत्य गिरस्तर ही, अगर सांचों देखना चाहती मैया किसने खाई तो देख ले मेरे मुंह में। और जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो क्या दिखा? जो माता कौशल्या ने त्रेता में देखा कि दिखरावा माता है निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागो कोटि कोटि ब्रह्मांड। मैया की तो आंखें खुली की खुली रह गई, चक्कर खा गई मैया, वहीं बैठ गई सिर से हाथ लगा के। भगवान बोले कि जे कहा भयो। तब अपनी वैष्णवी माया को आदेश दिया, वैष्णवी व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेह मयी विभु। आपने एक पाठ पढ़ा होगा, हम छोटे से थे तो एक पाठ का नाम था उसी से ठंडा उसी से गर्म। पढ़ा है किसी ने? उसी से ठंडा उसी से गर्म। चलो पता लगा लें, शायद किसी को याद हो। किसी ने पढ़ा हो तो हाथ उठा दो। उसी से ठंडा, किसी ने नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा है आपने। उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो भगवान की माया कैसी है? राम कीन चाहे सोई होई। माया कभी फंसा देती है तो कभी बचा देती है। ये जो रूप माया, माता को माया का अभी दिखाया अपना स्वरूप परमात्मा ने, उस रूप से मैया यशोदा फंस गई मोह में। और ये ही रूप एक बार आगे दिखाते हैं अर्जुन को तो अर्जुन मोह से निवृत्त हो जाता है। जब ये रूप दिखाया अर्जुन को भगवान ने तो अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन यही तो कहता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युतः। हे अच्युत, तुम्हारी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। कर्ष्य वचनम तव, अब तुम कहोगे सो करूंगा। और मैया ने देखो तो कहा भैया सद्यो नष्ट, जो रूप दिखा उससे पहचान गई जी तो भगवान है। फिर माया चलाई तब क्या हुआ कि सद्यो नष्ट, भगवान को भूल गई। और क्या याद रह गया कि स्मृतिर गोपी, वो गोपी भाव जागृत हो गया। तो कहने लगी लाला क्या हाँ मैया, मैंने हवालते मुंह में कछु देखियो। कहा देखियो मैया? कब जे सुध नहीं रे जन कहा देखियो। अरे मैया कछु तो देखो होगो। अरे लाला का के तो भगवान बोले मैया तू बूढ़ी ज्यादा है गई है, मति भ्रमित है गई है, कछु देखो होगो। तो मैया लाला को पकड़ के अपने घर ले गई। ऐसी सुंदर लीला करते हैं। और अब लीला आप लोग 2 मिनट या 5 मिनट विश्राम कर लें। मैंने समय दिया था इनको, वो लोग भी आ रहे हैं। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला।
युद्ध हुआ घन जल में युद्ध हुआ घन हार गया गजराज तो बोला दोनों नंद किशोर सुदर्शन धारी हो आयो शरण तिहारी आयो शरण बिहारी हो आयो शरण तिहारी हो आयो शरण वत्सल भगवान की जय हो। एक बार मैया रोहिणी और मैया नदरानी दोनों बालकों को आंगन में खिला रही थी। मैया दोनों गीत गा रही थी और दोनों कृष्ण बलराम नृत्य कर रहे थे। एक गोपी आई नदरानी के घर, तो अंदर से कुंडी लगी, किवाड़ बंद, तो झरोके में से देखा इस नदरानी के आंगन में क्या हो रहा है। तो जैसे ही लाला के दर्शन किए, वो तो भगवान को देखती ही रह गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रोती हुई घर को जाने लगी तो उसकी एक सखी मिल गई कि अरे बहन रोती काय को है। तो रो करके उसने अपनी सखी को हृदय से लगा लिया, कहने लगी कि आज मेरा भाग्य जाग गया। कि कहा भयो बहना, बोले काय को नहीं तू। तो ये जो श्रुति रूपी गोपी है, दो गोपियों के कई भेद बताए हैं। एक भाव है गोपी, गोपी कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई जाति नहीं है, गोपी एक भाव है। तो उनमें से एक श्रुत रूपी गोपी कहती है
कि शृणु सखी कौतुकमेकम नंदनिकेतांगणे मया दृष्ट्वा गोधूलिधूसरितांगः नृत्यति वेदांत सिद्धांत। श्रुति बोलते हैं, जो वेदों के श्लोक होते हैं उनको बोलते हैं श्रुति। वेद मंत्रों को श्रुति कहा है। तो वो श्रुत रूपी गोपी कहती है कि हमने जब वेदों की हम साथ संयुक्त होकर के रही तो जिस परमात्मा का हमने खूब वर्णन किया, लेकिन फिर भी हम उसको पा नहीं सके। ऐसा वेदांत का सिद्धांत आज हमको मिल गया कि कहाँ मिले और री सखी तो कहती है कि नंद निकेतांगणे, नंद रानी बाबा यशोदा, नंद बाबा और मैया यशोदा के आंगन में, नंद बाबा के आंगन में कहा कर रहा था वो, तो कहती है कि गोधूल धूसरितांग, गौ माता की जो चरणों की धूली है उसमें सना हुआ नाच रहा था। तो जिसने सुना वो गोपी भी सुतरीपा थी, उसने भी सुन करके कहा कि हमको दर्शन होंगे, कि बिल्कुल होंगे। तो कैसे जाएं कि वो तो द्वार बंद है। तो जितनी श्रुत रूपी गोपियां थी, नई नवेली दुल्हन थी गोकुल की, वे सब इकट्ठी हुई। तो नंद के लाला को दर्शन कैसे हो, तो मैंने एक योजना बनाई। तो योजना का बनाई कि तुम जाओ अपने अपने घर के जितने माट मटका हैं बिन सबन ने फोड़ दो। सब गोपी गई अपने अपने घर की जितनी मटकियां थी सब फोड़ डाली। अब अपन ने फोड़ी, सास आई तो सास ने च्योरी बहू कहा भयो जे कि मटकियां कैसे फूटी। तो 1.5 हाथ लंबो घूंघट करके बे बहू बोली कि अरे मैया का बतावे। कह रहे बताना तो पड़ेगा, दारी है तुम नहीं फोड़ी है जे, कि हमने नहीं फोड़ी। तो कौन आए के फोड़ गए हमारे घर में। तो वो गोपी सब कह रही अपनी अपनी सासुओं से कि सत्य बतावे मैया, कि हाँ सही बताओ कि नंद के लाला आए और हमारी मटकी निफोर के चले गए। अब वो सास नाराज भई, कहने लगी अरे बहनाओ अगर हम जाएंगी तो नदरानी से ज्यादा कहा सुनी है जाएगी, तो आवाजाही और बंद है जाएगी। तब एक काम करो, तुम कछु कही कहा जो कहबत करो, सुनबत करो, शिकायत करो, तुम कर आओ। और तुम ज्यादा कह आवेंगी तो हम पीछे जाके संभाल लेंगी। बड़ी प्रसन्न हुई कि हम जाइए, तो चाह रही कि हम जावे लाला को दर्शन करें। अब वे सब अपने अपने घर से निकली। नजरानी के महल के जो एक चौड़ा सा मैदान था वहां में जाके इकट्ठी भई। और मैया जसोदा बाहर खड़ी हैं, देख रही हैं कि ये सबरे गांव की नई नई बहू हमारे घर की ओर क्यों आ रही हैं। मैया आई और द्वार पे खड़ी हो गई कि देखते हैं कहूँ कछु ऐसो को का उत्सव है कि कहूँ शोक को समाचार है, कहा बातें क्यों आ रही हैं। जे मैया बाहर ही द्वार पे आ गई और वे सब के सब पूरा झुंड देख रहे हैं कि मैया तो द्वार पे आ गई, कहूँ जे रोक नहीं दे। तो उन्हें कही बोलिए ही मत मैया से, सीधे अंदर चलो। मैया द्वार पे देखना घर की मालकिन द्वार पे खड़ी है और गांव की सब नई नवेली दुल्हन अंदर सर चली गई, भीतर चली गई। मैया पुहारी बहना कहा अरे कैसी आई, अरे ये तो बताओ कहा काम से आई, अरे क्यों आई। अब वो तो बोले ही नहीं, अंदर चली गई। और जैसे ही अंदर गई चौक में जाके देखें चारों तरफ आंख खोल गई। कहा देख रही है पता है लाला कहाँ है, एक बार दिख जाए। लेकिन लाला कहाँ है, तो अंदर सोए रहे। मैया हाँपती हाँपती अंदर आई, चौरी हो तुमको नेको सहूर न आए, घर की मालकिन बाहर खड़ी है तुम अंदर आ गई। कहा बात है कैसी आई। कहा को सब तो हमारे घर में है ना, जो सब काम की बहू नई नवेली आ गई। लेकिन गोपी नहीं बोली। मैया बोली अरे गूंगी है कि बहरी है, कहा भैया कैसी आई। तो एक गोपी ने घूंघट ऊपर करके और मैया से उल्हाना दिया। क्या सुंदर उल्हाना दिया। मैया ये तेरो लाला बहुत ऊधम करे। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयो स्वादु अधिदधिपय कल्पितै स्तेय योगैः।
मैया तेरो लाला हमारे बछड़न को खोल देता है। मैया बोली तो जा मैं कहा बरो कियो। अरे बहन तेरे मुंह में घी शक्कर कहा भयो। अरे मैं तो ये कहूं कि मेरो लाला तो काऊ कर्म को ही ना ने, वो तो अभी से सपूत के पांव पालने में दिख गए। देखो बछड़ा छोड़ने लगा। अरे मैं तुमको शुभकामनाएं देती हूँ कि कुछ काम करना तो सीखा। आखिर है तो ग्वालाई, गौ सेवा तो करेगा। को सखी कहती है वो तो सब ठीक है। असमये जब दूध दोहबे को समय होते बातें आधा घंटा पहले जाके छोड़ देते हैं। और जब हम दूध की दोहनी लेके जाते हैं तो गौ माता दूध दे ही ना है, बछड़े सब दूध पी जाते हैं। अच्छा ऐसा करे तो देख काम किया करो बहना, तुम थोड़ा डांट देवे करी। दूसरी गोपी आई धक्का दे करके, अरे नदरानी बड़ी होशियार दिखो, हम डांटते तो पता जो कहा करे कि क्रोध संजात हास। जब हमको डांटते हैं तो ये खिल 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 करके हंस जाता है, और जिसकी हंसी को देख करके हमारा क्रोध न जाने कहाँ उड़ जाता है। भैया बोली तो देखो मैंने तो पहले ही कही, उदम देवो करे बच्चा छोड़ो करे तो तुम थोड़ा डांट दियो। अब तुम डांट नहीं सकती तो मैं क्या करूं। तो एक गोपी आई कि मैया मेरे घर में जाने बड़ो भारी उधम मचाओ। कि क्या? कि मेरे घर में चोरी करके माखन खाता है। मैया बोली अरे बहन तेरे मुंह में घी शक्कर। कहा भयो मैं 15 दिन से ये देख रही हूं कि मेरा लाला माखन क्यों नहीं खावे। अरे मोए का तो तेरे घर में जाके खाए। एक काम किया कर गोपी, तेरे घर में एक मटकी बिगाड़े लाला तो तू 10 ले जाएगा, खा लेने दे। वो कहने लगी एक मटकी खाए, 2 खाए, 10 खाए, हमें लाला के खाए पे कोई आपत्ति ना। भैया बोली आपत्ति तो है ही दारी, तू शिकायत लेके आ गई मेरा लाला तेरे घर में चोरी करके माखन खावे और तू राजी से एक छटाक दे दे तो कहाँ बिगड़ जाए। एक गोपी आई, हम देते हैं राजी से। एक दिन लाला को मैंने सोने के कटोरे में रख करके माखन दिया तो जाने उंगली से दूर से ऐसे छुआ माखन और नाक से लगा कर कहने लगा अरे गोपी तेरे माखन में तो बास आवे। तो लाला दूसरो लाऊं कि नहीं नहीं मुझे तो चोरी को ही अच्छो लगे। स्तेयो स्वाद अध्यपयः, स्तेय बोलते हैं चोरी। भगवान कहते हैं कि स्तेय माने चोरी के में ही स्वाद ज्यादा है गोपी। भैया बोली तो चोरी करके खान दे, एक की 10 मटकी दे दूंगी। तो कहती है कि चोरी करके खाए तो कोई बात ना, राजी से खाए लाला तो को हमें आपत्ति ना। तो फिर काय को आई शिकायत लेके उल्हानो देवे। तो गोपी कहती है कि लाला खूब खाए लेकिन अकेले नहीं खाते। मरकान भोक्षयन विभजति स चिन्नति भाण्डम भिन्नति। अकेले नहीं है, ऊपर बंदर मंडली चलती है और नीचे ग्वाल मंडली चलती है। मैया बोली गोपी तेरे मुंह में घी शक्कर। के कहे अरे देखो मेरो लाला कैसो सरल हृदय को है, जे बंदरन के का कहूं हलबैल चले हैं, कैसो दयालु मेरो लाला बानरन को माखन खवावे। अरे गोपी कितनों भी माखन बिगाड़े बानरन को खिलावे उसको 10 गुना ले जा मेरे घर से। और लही ग्वाल मंडली की बात तो दारिया तुमको शर्म नहीं आवे। बे ग्वालन में कोई तुम्हारा बालक होगो, कोई भतीजो होगो, कोई भैया होगो, कोई तुम्हारा कोई न कोई रिश्तेदार होगा तो वो अकेला थोड़ी खाता है, आपके बच्चों को भी तो खिला रहा है। एक और गोपी आई, नजरानी हमें कोनो आपत्ति ना है, लाला अकेली खावे या बानरन को खिलावे या ग्वाल मंडली को खिलावे, खूब खिलावे। मैया बोली तो काय को आई तू। तो वो कहती है कि मरकान भोक्षयन विभजति स चेन्नति भाण्डम भिन्नति। जब बंदर खा के झक जाते हैं, ग्वाल वालों का पेट भर जाता है, लाला फिर खा लेते हैं, तब जो मटकियां बचती हैं भाण्डम भिन्नति, मटकियों को और फोड़ डालते हैं। मैया बोली एक की 10 ले जाए करो। और फिर भी लाला उधम दे तो अपनी मटकियों को ऊपर रख दिया करो। गोपियां कहती हैं खूब ऊपर रखती हैं।
लेकिन ये कहीं न कहीं व्यवस्था कर लेता है। दही की चोरी तो आपने खूब सुनी होगी, आज दूध की चोरी सुन लो। ऐसे ऐसे करते हैं, गोपियां उलाहना दे रही हैं और आप ये तो समझते हैं कि भगवान ने अभी ये किया नहीं है कुछ। गोपियां क्यों आई कि देखें बिनु काना जो मन ना ही माना, इन आंखों ने आज ये ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, ये गोपियों का ताना, ये उल्हाना तो बहाना है। भगवान को देखने आई है। एक गोपी ने क्या किया, अधोटा दूध अपने पति के लिए, अधोटा दूध जानते हैं, दूध और रबड़ी के बीच की व्यवस्था। दूध गाढ़ा हो जाए, खूब कढ़ैया में चलाओ, फिर गाढ़ा हो जाए, तो हम केसर डालो, इलायची डालो और शक्कर डालो। ऐसा दूध बना करके उस गोपी ने छींके पे लटका दिया। फिर सोची कब मैं जमुना जल लेने जाऊंगी तो कहूं लाला आएगे तो जा दूध है पी जा। तो मैंने कहा कहो मंदिर में एक ऐसा घंटा लटक रहो, घंटा लो और बाद दूध के छींके ते लटकाए दो। और भगवान को मन में स्मरण कर रही कि लाला नहीं आ जाए, ये कन्हैया नहीं आ जाए, कहीं कृष्ण नहीं आ जाए, नहीं तो बे आवेंगे, बाहर को गए तो बेका पिएंगे। लेकिन हृदय से पुकार रही है तो भगवान तो जाते हैं। लाला पहुंच गए अपने सखान को लेकर। भगवान ने तो उखल अपने यहाँ उखल होते हैं जो जमीन में गड़े रहते हैं, पहले होते थे डमरू जैसे इतने ऊंचे ऊंचे। तो भगवान ने उसको ढड़काया और लुढ़का के ले गए और सीके के नीचे पहुंच गए। पहुंचे नहीं, ऊपर ज्यादा ऊंचा था। श्रीदामा बोले लाला मेरी पीठ पे खड़े हो जा। उकल हटा दिया और श्रीदामा की पीठ पे खड़े हो गए। ये श्लोक लिखा है बिल्व मंगल जी ने। पीठे पीठ निषण्ण बालक गले तिष्ठन्ति गो बालक। गोपों की पीठ, गोप जो बालक हैं उन बालकों की पीठ पे खड़े हो गए भगवान। और खड़े होकर के जैसे ही छींका पकड़ना चाहा सोई मधुमंगल बोलो लाला ठहर जा, अरे लाला ठहर जा। कि कहा भयो? अरे गोपी जमुना जल भरने नहीं गई जो सो रही है इसमें अंदर। और बड़ी चतुर गोपी और छीके से घंटा बंधे हो। लाला बोल मन जाइयो। कि क्यों? कि तू जब छीके से बोलेगो और जैसे ही जे छीको हिलेगो और घंटा बजेगो और वो सो रही अंदर लठिया लेके, हाथ में उतर या नीचे लाला। भगवान बोले कि मैं नहीं उतरूंगा। कि क्यों? कि हम तो जगत गुरु हैं और जगत गुरु तो सब कुछ जानता है। हम तो बहुत बड़ी बड़ी युक्ति जानते हैं। कि कहा युक्ति जानते हैं? कि अब तुम देखो हम क्या करते हैं। पीठ पे खड़े हैं श्रीमान जी और वह हाथ जोड़ के घंटा से कह रहे हैं कि हे घंटा। सब ग्वाल देख रहे हैं, आप सुन लो। जैसे ही घंटा से कही कि हे घंटा, सो भी घंटा बोले हाँ महाराज। कि हम कौन है? कि तुम भगवान। प्रकट हो गए घंटा माने गरुड़ जी। कहते हैं कि तुम कौन है? कि तुम भगवान हो। और तुम कौन हो? कि हम तुम्हारे सेवक हैं। तो बोलो हम मालिक हैं, तुम नौकर हो? कि हाँ। हमारी आज्ञा मानोगे? कि हाँ। तो हमारी आज्ञा ये है कि हम तुमन खूब हलाएं, खूब डुलाएं, पर तुम बजियो मत। घंटा ने कही कि बिल्कुल सत्य वचन महाराज, जो आज्ञा हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सोई भगवान ने वो छींको पकड़ो, घंटा खूब हलो पर बजो नहीं बेचारो। देखो कैसो पट्टा कहीं मान को नहीं करो। अब वो मटकी बड़ी बामे भरो, अधोटा दूध निकले कैसे भगवान पूछे नहीं। तो श्रीदामा के हाथ में थी लकुटी। लकुटी माने टेढ़ी लठिया। कि लाला जा में नीचे से लकुटी को टुंचा दियो न। और जैसे ही श्रीदामा ने लाओ और नीचे से लकुटी लठिया लगाई और वह मटकी में नीचे से क्या हो गया? छेद है वो। और जैसे ही बार लठिया से छेद भयो सोई वो हिलो छीको ऐसे। भगवान ऐसे खड़े हैं, छीको सामने लटको। उसने नीचे से मारा तो छेद हो गया लेकिन वो हिलने लगा।
अब नेक ऊंचे पे रहे गो वो। भगवान जैसे ही वो धार बंदी दूध की, और भगवान ने नीचे से अंजलि मारी। वक्त्रोपांत कृतांजलि कंपन पिबन वपयः। वक्त्र बोलते हैं मुख, उपांत माने नजदीक। भगवान ने अपने मुख के नजदीक कृतांजलि माने अंजलि माने पस्सों मारे, और पस्सों मार के मुंह के नजदीक ले गए ऐसे। कंपन, छींका हिल रहा है तो कब हम पस्से में आ जाते दूध, कब हम भी तक निकल जाते, और जोतते हिल रहा हो तो पस्से में आ रहे और ऊपर हो जाए रहो, ऐसे हिल रहा है छींका। कंपन पिबन्यपयः। घंटा ऊपर लटका हुआ देख रहा है कि कैसा दृश्य है। आज मेरे भाग्य खुल गए। कैसे कि जब भगवान को अभिषेक होते घंटी बजाते हैं ना, भोग लगाते हैं तब अभिषेक होते, तब घंटी बजाते हैं। जब भगवान को अभिषेक होते हैं तब मैं बजता हूँ, और भगवान का भोग लगता है तब मैं बजता हूँ। और आज दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। भगवान को अभिषेक हुआ है दूध से, और भगवान दूध पान भी कर रहे हैं, भोग भी लग रहा है। सोई घंटा बजो, और जैसे ही घंटा बजो मधुमंगल बोलो लाला भात जो तो बज पड़ो, अभी आएगी लाठी लेके। जैसे ही घंटा बजो सोई गोपी सो रही थी जग परी, हाथ में लाठी लेकर के आई। बिल्व मंगल जी लिखते हैं कि पाया दागत गोपिका। जैसे ही गोपी आई तो नैन्योर गंडूस फूत्कार कृतः। गंडूस बोलते हैं गाल, गलपटे, और नैन माने आंख। जैसे ही मधुमंगल ने कही लाला भाज, वो आ गई द्वार पे लाठी लेके। कहां से निकलेंगे? भगवान बोले भागने की जरूरत ना है लाला। कि क्यों? कि पता नहीं कि हम जगत गुरु में सबरी विद्या हम पे आवे। कि लाला कैसे बचेंगे? तो भगवान ने मुंह में दूध भरे हो कि अब देख हम आपको छुड़ाते हैं। भगवान उतर आए नीचे, मुंह में दूध भरे हो है। गोपी ने देखी, बड़े दिनन में आया और लाला डांट में। उधर से गोपी भगवान की ओर भागी, और भगवान गोपी की ओर भागे, और मुंह में क्या भरा है? दूध भरा है मुंह में। बिल्व मंगल कहते हैं जैसे ही गोपी आई और भगवान को धम्म से पकड़ लिया, और जैसे ही भगवान को पकड़ा बैठ गई। चौरेदारी के बड़े दिनन में डांट में आया हुआ है। आंख नजदीक आई तो क्या लिखा बिल्व मंगल जी ने? भगवान ने कहा किया कि नैन्योर गंडूस फूत्कार। मुंह में जो दूध भरा था फू करके, और गोपियों की आंखों में, गोपी की आंख में पूरा दूध। और जब तक गोपी आंखों को पहुंचती भगवान, इसलिए गोपियां कहती हैं नदरानी कन्हैया। कैसे हैं भगवान? नदरानी कन्हैया अजब भयो रे। नदरानी कन्हैया अजब भयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। पलट के उलट गयो रे। ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मेरी मटके पलट के उलट गयो रे। ओ नदरानी कन्हैया अजब भयो रे। नदरानी कन्हैया अजब भयो रे। अजब भयो रे। अजब भयो रे। ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मेरे मटके उलट के पलट गयो रे। ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मेरे मटके उलट के पलट गयो रे।
उलट गयो रे। गोपियां कहती हैं रोज रोज आवे मेरे माखन को खावे, रोज रोज आवे मेरे माखन को खावे, आप भी खावे वानरन को खिलावे, आप भी खावे बालन को खिलावे। जब ये चोरी करने आता है खुद खाता है, ग्वालों को खिलाता है, बंदरों को खिलाता है। और जैसे ही हम अपने प्रमुख द्वार को खोलते हैं आवाज होती है और हम चिल्लाते हैं तो क्या होता है? वो हल्ला भयो तो, हल्ला भयो तो सटक गयो रे, हल्ला भयो तो सटक गयो रे। मेरी मन सटक गयो रे, मेरी उलट के उलट के पलट गयो रे। रानी कन्हैया अजब भयो रे, रानी कन्हैया अजब भयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, उलट के पलट गयो रे। मैया से कहती गोपी जमुना जल लेने हम जावे, यमुना जल लेने हम जावे, जमुना जल लेने हम जावे, यमुना जल लेने हम जावे। चुपके से मेरे पीछे आवे, चुपके से मेरे पीछे आवे। भैया हम जमुना जी में जल लेने जाते हैं तो हमारे पीछे पीछे कन्हैया जाता है और हम अपने सिर पर मटकी रख कर के जब चलते हैं तो न जाने कब पीछे आकर के बहुत बड़ा उत्पात करता है। तो मैया बोली क्या करता है कि हमारे पीछे से आ जाता है, तो पीछे से चोटी। भगवान कैसा काम करते हैं? पीछे से चोटी झटक गयो रे, पीछे से चोटी झटक गयो रे। ओ मेरी मटकी को सिर से पटक गयो रे, मेरी मटकी को सिर से पटक गयो रे। मेरी मटकी को पटक गयो रे, मेरी मटके पलट के उलट गयो रे। रानी कन्हैया अजब भयो रे, रानी कन्हैया अजब भयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटके पलट के उलट गयो रे। क्या कहती हैं? मैया ने कहा गोपियों तुम डांट दिया करो इसको। गोपी कहती है ऐसा नहीं हो सकता हमसे। क्यों नहीं हो सकता? सामली सूरत या की मन में उतर गई, सावली सूरत या की मन में उतर गई। मोहनी सूरत दिल में तो बस गई, मोहनी सूरत दिल में तो बस गई। मैया बोली कि निकाल दो दिल से इसको। क्यों प्रेम करती? जब तुमको शिकायत है इसका उलाहना तुम दे रही हो तो अपने हृदय से निकाल के फेंक दो। तो गोपियां कहती हैं कि ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये टेढ़ा है। एक बार टेढ़ी मूर्ति हृदय में चली गई, बाहर नहीं निकल रही। गोपी कहती है
काढ़े कढ़े ना, मन से काढ़े कढ़े ना अटक गई रे, दिल से काढ़े कढ़े ना अटक गई रे, अटक गई रे, वो अटक गई रे, मेरी मुट्ठी उलट के पलट गयो रे, मेरी मत के उलट के पलट गयो रे, रानी कन्हैया अजब भयो रे, रानी कन्हैया अजब भयो रे, मेरी मुट्ठी उलट के पलट गयो रे, मेरी मत के उलट के पलट गयो रे, मेरी मुट्ठी उलट के पलट गयो रे, मेरी मत के उलट के पलट गयो रे। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। माखन का एक नाम है नवनीत। नवनीत, नवनीत का एक मतलब होता है क्षणे क्षणे नूतन रूप धारी। ये क्या होता है जो प्रतिक्षण बदलता है? प्रतिक्षण बदलने वाली यदि कोई चीज है अपने पास तो वो केवल मन है, और मन को ही नवनीत कहते हैं, और भगवान इसी की चोरी करते हैं। रासलीला में क्या श्लोक सुनेंगे? भगवान पिता रात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे। जिस आदमी पे जो चीज नहीं होगी उसी की तो चोरी करेगा। ध्यान देना आप लोग, जिस पे जो वस्तु नहीं होगी वही चुराएगा। तो भगवान पे सब कुछ है, भगवान सबका दाता है, उसके पास मन नहीं है, भगवान मन चाहते हैं। और अपने पास मन फालतू की चीज है, बड़ी समझने की बात है। और देखो माता बहनों की कथा तो अलग चालू है, जा झुंड में देखो फिर जो फिर में सुनाई दक्षिणा तो नहीं मांगेंगी। बोलो जय श्री राम। अपने पास मन फालतू है। उदाहरण से समझाएं, 3 चीजें आदमी के पास, केवल 3। आपको हम पे तो बहुत चीजें नहीं है, केवल 3 है। कौन कौन सी है? एक तन है, एक धन है, और एक मन है। तन मन और धन, माता बहनें सुनेंगी, बहुत अच्छी उपयोगी बात है। तन मन और धन, 3 चीज। संसार में हम मन लगाते हैं, ध्यान देना। मन कहाँ है? संसार में। जबकि संसार आपके मन को चाहता ही नहीं है। आप कहोगे मन तो खूब चाहते हैं साहब। उदाहरण दूं, आप पागल होके देख लो 2 महीने, पागल होके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन चाहते हैं। अनुभव करके देखना कि परिवार वाले अब जितना प्रेम कर रहे हैं फिर करते हैं कि नहीं। हो जाओ पागल 2 महीने के लिए। संसार कभी मन नहीं चाहता। संसार को क्या चाहिए? तन या धन, 2 चीज। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूं, नौकरी में आपको 10 बजे पहुंचना है ऑफिस, तुम 12 बजे पहुंचे। अधिकारी का क्यों लेट क्यों हो गए? कि साहब क्या करूं, मेरा मन तो बहुत था। ध्यान देना, मेरा मन तो बहुत था कि मैं 9:30 बजे ही आ जाऊं। अधिकारी क्या कहेगा? मुझे मन अपने पास रख भैया, तू चाहिए मुझे, तेरा शरीर चाहिए यहाँ। वो तन चाहेगा कि नहीं? वीरपुर दुकान पे गए, सेठ जी 1 बोरी शक्कर की दे दो। सेठ जी ने पैसे मांगे, आपने शक्कर की बोरी डाल दी ट्रैक्टर में। सेठ जी कहते हैं पैसा ठाकुर साहब। अरे बहरी जी पैसा। करे सेठ जी मन तो महात्मा बहुत कर रहा हो, 20,000 तो दे ही दे 1 बोरी के, पर मन ही मन कर रहा है पैसा ना। तो सेठ जी ने कहे बोरी है तो देव, मन नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? तो संसार क्या चाहता है? तन चाहेगा या धन चाहेगा? मन कोई नहीं चाहता। इसलिए विनीत बाबा ने एक बड़ा सूत्र दिया है, सुख भोगन में भव रोगन में
उपयोग करो घर के धन को। धन का उपयोग बताया है। धन का क्या करें कि सुख भोगन में भव रोगन में उपयोग करो घर के धन को। और तन का क्या करें तो तन का भी उपयोग बताया। पत्नी संग पूत पतोहुन में नित छीण करो अपने तन को। तन परिवार में लगाओ ताकि आप 3 ऋणों से उऋण हो जाएं। सुख भोगन में भव रोगन में उपयोग करो घर के धन को। पत्नी संग पूत पतोहुन में नित छीण करो अपने तन को। दोई की सब चाह विनीत करे। तन और धन की सब इच्छा रखते हैं सब संसारी लोग। दोई की सब चाह विनीत करे। तीसरा रह गया कोई गाहक ना इकले मन को। तो क्या करें अब या हिते चतुरा नर चेत चलो मन देत चलो मन मोहन को। मन केवल परमात्मा में लगाओ। अब आप कहें कि तन तो लग जाए संसार में, मन भगवान में कैसे लगे कि लग जाता है। कर से कर्म करहु विधिना। से कर्म करो विधिना। कर से कर्म करो विधिना। मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधिना। कर से कर्म करो विधिना। ये है माखन चोरी। माखन माने नवनीत। नवनीत रूपक है मन का। तस्मात् केनाप्य पायेन मन कृष्णे निवेशयेत्। या तो तुम भगवान को मन दे दो, नहीं तो इसको कोई झेलने वाला नहीं है। अंत में भगवान ही लेंगे इसको। कब? जब आपके पास समय नहीं होगा तब। ये माखन चोरी की लीला। इसके बाद परमात्मा ने बहुत सुंदर सुंदर लीला करी। सुखिया मालिन की कथा सुनाई और उखल बंधन की लीला। उखल बंधन की लीला के बाद परमात्मा गोकुल छोड़कर के वृंदावन चले गए थे। जब 2 वृक्ष परमात्मा के ऊपर गिरे तो नंद बाबा को बहुत कष्ट हुआ और कहा कि मैं इस स्थान पर नहीं रहूंगा, मेरे बालक पर बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। पहले पूतना आई, फिर वो गाड़ी पलट गई, फिर बवंडर उड़ा के ले गया मेरे लाला को, अब 2 पेड़ गिर गए, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो ग्वाल बोले बाबा इतनी बड़ी संपदा कुबेर के समान इसको छोड़ के कहाँ जाएगा? कि नहीं नहीं, मेरी संपदा मेरे लाला से बड़ी थोड़ी ही है, कहाँ जाएगा? तो निर्णय हुआ कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यत्वन काननम। बगल में ही जमुना जी के किनारे एक वृंदावन है, वहाँ चलेंगे, वहाँ रहेंगे। सुंदर एक जमुना जी का मीठा जल है और गौ माताओं के चरने के लिए सुंदर स्थान भी है। तो गाड़ी में जितना सामान आ सकता था उतना समस्त गोकुलवासी गाड़ियों में, छकड़ों में भर के, सकटों में भर के और चले गए। गोकुल छोड़ के वृंदावन आ गए। जैसे ही वृंदावन आए तो वृंदावन को देख करके भगवान कृष्ण और बलराम के हृदय में बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ। वीक्षा सीध उत्तमा प्रीति राम माधव योर नृपः। हे राजन, अपने घर वृंदावन को देखा तो मेरे गोविंद के हृदय में प्रेम प्रकट हो गया। अति प्रेम, विशुद्ध प्रेम। यद्यपि वृंदावन तो स्वयं ही प्रेम है, भगवान तो स्वयं ही प्रेम है।
लेकिन यमुना जी को, गोवर्धन महाराज को और श्रीधाम वृंदावन को देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ सुंदर बाल लीलाएं करी। भगवान खेले, बछड़े चराने के लिए जाने लगे परमात्मा। तो जब जंगल में बछड़े चराने के लिए जाते हैं तो वहाँ खेल होता है। क्षेपणम क्षिपतक क्वचित क्वचित बादयतो वेणुम, कभी बंसी बजाते हैं, कभी क्षेपण। क्षेपण जानते हैं आप? क्षेपण माने गोफिन। गोफिन जानते हो? गोफिन, वही गोफिन जिसमें अपन कुछ डेला माटी का रख के और पक्षियों को उड़ाने का काम करते हैं, उसका खेल खेल रहे हैं भगवान। कभी कमर में घुंघरू बांध करके नृत्य करते हैं और घुंघरू को हिलाते हैं। निलायनई सेतु बंधई, इससे कहा कि भगवान ने रामलीला भी करी है, कृष्ण भगवान ने। लेकिन चलें स्पर्श करके ठाकुर जी कब पहुंचाएंगे तो फिर देखेंगे, क्योंकि समय नहीं, कल हो रहे बस। रामलीला करी है भगवान श्री कृष्ण ने। बलराम जी बड़े हो गए, वो गौचारण करने लगे और मेरे कन्हैया भी बछड़े चरा रहे हैं। तो एक बार बछड़े चराने के लिए मैं केशव गए तो कंस ने एक राक्षस भेज दिया, जैसे कहते हैं अघासुर। अघ माने पाप, साक्षात पाप का ही प्रतिरूप है। उस अघासुर का उद्धार किया, जिससे ब्रह्मा जी को मोह हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं के सहित बछड़ों को चुराया। भगवान ने अपने ही अनंत रूप प्रकट कर दिए तो ब्रह्मा के मोह की निवृत्ति हुई। और ब्रह्मा जी की स्तुति करने की बात सुखदेव जी कहते हैं, 2 श्लोक तो सुन लो आप। ब्रह्मा जी आए और प्रभु से निवेदन करते हैं एकांत में जाकर के, भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नौमीढ्यं ते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मसृजे मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई, लेकिन हाथ जोड़ करके ही चलेंगे, घुस गए तो कथा यहीं रुक जाएगी। फिर बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद अघासुर बकासुर का वध और धेनुकासुर का भी वध किया, जो गधे के रूप में रहता था। काली नाग का मर्दन किया। शायद 2 दिन पहले मैंने कहा होगा कि काली की स्तुति होगी, लेकिन चलो अच्छा है, काली का मर्दन इंद्रियाध्यास था, उसको प्रभु ने दूर किया। यमुना जल का जो शुद्धिकरण है वो किया। उसके जहर से जो काली दह के आसपास वनस्पतियां विषाक्त हो गई थी, उसमें अग्नि का रूप लेकर के परमात्मा ने उसको नष्ट किया। जब गोकुलवासी घबराने लगे उस अग्नि से, तो उस अग्नि को परमात्मा स्वयं पान कर गए। ये लीला सुखदेव जी ने भी सुनाई। अब इसके बाद ऋतुओं का वर्णन है, जैसे रामचरितमानस में, वैसे श्रीमद् भागवत में भी ऋतुओं का वर्णन है। ग्रीष्म ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया। ऋतु जैसे ही परिवर्तित हुई, गोपियों ने भगवान से एक निवेदन किया। भगवान जब गाय चराने जाने लगे तो गोपियां कहती थी कि प्रभु तुम मुरली मत बजाया कर। भगवान बोले कि तुम्हें क्या परेशानी मेरी मुरली बजाने से? नहीं नहीं, हमें बहुत परेशानी है लाला। कि क्या परेशानी है? तो गोपियां कहती हैं कि मुरहर रंधन समये
माकुर्वेणुरवं मधुरं नीरसमेधो रसतां कृशानुरप्येत कृशतरताम्। हे मुरहर, हे हटीले, तुम बंसी मत बजाया करो। भगवान बोले मैं तो बजाऊंगा, तुम्हें क्या आपत्ति है? गोपियां कहती हैं हमें कोई आपत्ति ना है, हम तो बजाएंगे, आपत्ति नहीं है। तो गोपियां कहती हैं तो कम से कम रंधन समये, हम जब पाक बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, तब तो कम से कम मत बजाया करो। भगवान बोले अरे मूर्खो, मैं मुरली बजाऊं, तुम भोजन बनाओ, तो मेरी मुरली की मधुर ध्वनि से तुम्हारा मीठा भोजन हो जाएगा, स्वादिष्ट हो जाएगा। एक गोपी बोली मीठो खट्टो कसेलो तो छोड़ लाला, वो तो बने ही नहीं। कि क्यों? कि रंधन समये माकुर मुररी रवम मधुरम नीरस मेधो रसताम। जो सूखी लकड़ियां हैं जिनसे हम भोजन बनाती हैं, वो रस स्रावित कर देती हैं तुम्हारी मुरली बजने से। उनमें से आनंद का रस टपकने लगता है, वो गीली हो जाती है तो आग बुझ जाती है। भगवान बोले तो चाहे तुम्हारा भोजन बने या नहीं बने, हम तो ऐसे ही बजाएंगे। इस प्रेम में डूबी रहती गोपी, भगवान जब गाय चराने जाते तो घर बैठी गोपी भगवान का दर्शन करती। सुखदेव जी कहते हैं राजन ध्यान से सुनो, कितना सुंदर वर्णन करती हैं गोपियां। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंती च माला। रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ते। मेरे गोविंद जब गाय चराने जाते हैं, गोपी कहती हैं कि वो कैसे हैं कि सुंदर नट माने नृत्य करने वाले का भेष है। नटवर वपुः, मोर पंखों का मुकुट जिनके मस्तक पर है। अब आप एक विचित्र चीज देखेंगे, क्या कहती हैं गोपियां कि कर्णयो बहुवचन माने द्विवचन, कर्णयो में द्विवचन माने दोनों कानों में, कर्णिकारम एक फूल है, टेढ़ा स्वरूप भगवान का, दो कान में एक कनेर का फूल। कैसे लगा होगा भगवान ने? कहीं लिखने में गलती होगी व्यास जी से, या सुखदेव जी ने कहीं बोलने में गलती कर दी? नहीं है, ऐसे ही है। जे कर्णयो कर्णिकारम, दो कानों में एक फूल, वृंदावन में स्वपद रमणम, पैदल घूम रहे हैं, पैरों में कोई जूता चप्पल नहीं, कोई पदवेश नहीं कन्हैया के। प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन में। ग्वाल बाल कहाँ है कि वो गीत कीर्ति भगवान के गुणानुवाद गा रहे हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि मुरली दोनों हाथों से पकड़ के अपने अधरों पे रखी और अपनी प्राण वायु से मुरली बजा रहे हैं, उनके छिद्रों को दबाते हुए। दो कानों में एक फूल का अर्थ दिया है। कैसे कि गोपियां पूछ तो नहीं सकती कि कन्हैया आज कौन से वन में जा रहे हो तुम गाय चराने, हम वहीं आएंगे मिलने। क्योंकि बड़े बूढ़े लोग बैठे, कुछ लाज रहती नहीं, लोक लाज, पूछ नहीं सकती। तो भगवान इशारे में कहते इस कान में एक फूल लगा है, माने इधर नहीं है, एक ही फूल है, आज हम इधर के जंगल में जाएंगे। वही फूल निकाल के इधर लगा लिया तो आज हम इधर के जंगल में जाएंगे। गोपियां ये स्वरूप अपने घर में बैठ के देख रही है। एक गोपी बोली कि अरे बहन कि हाँ, जब मुरली कितनी भाग्यवान है जो भगवान के हाथों पे रहती सदैव।